कालिठारु देश में लागू हेब जीएसटी परवर्ती संस्कार यहाको नहीं आसी मिश्र प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जीएसटी कम क्यों किया, जीएसटी ज्यादा क्यों ले रहे थे? जो ज्यादा ले रहे थे वो बताना चाहिए। आप जो बता रहे हैं जीएसटी के बारे में, वो आपने सिर्फ व्यापारियों के लिए तो एक टैक्स कर दिया, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या किया? ऐसा लग रहा है कि भारत की विदेश नीति काफी खटाई में है और विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इवेंट बनाने की कोशिश थी 2017 में, जब जीएसटी देश के ऊपर थोपा गया तो रात को 12 बजे इवेंट बनाया गया। पार्लियामेंट का सेशन आधी रात को बुला के कहा गया कि एक नई शुरुआत है। वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था और आज इसको भी एक पुरानी बात को इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर लोगों के मन में अब उदासीनता है। वो जो एक्साइटमेंट हुआ करती थी वो एक्साइटमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे। That is true. I mean, Narendra Modi ji is reducing GST so that the common man can get cheaper medicine, can get cheaper food and cheaper common items. But if, for example, in a state like Kerala, where retail inflation is at 9.4%, because they have to import everything into the state, they have to pay for the diesel, pay for the petrol to transport things into the state, then the common man is being denied the benefit. So therefore, it is a legitimate point, it is a legitimate political issue on why a state like Kerala or why other states, Congress-ruled states, which have levied high excise duty on petroleum, are effectively denying the benefit of next generation GST to their people. आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, उसमें भी अगर आप सोच समझ कर करें, कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने पिछली दरों पर सामान खरीदा होगा, रॉ मटेरियल हुआ, स्टॉक्स हुए, उनको कोई राहत का पैकेज की घोषणा करनी चाहिए आपको। दूसरा, राज्य स्तरीय जीएसटी की बहुत आवश्यकता है, ताकि राज्य अपने अपने हिसाब से पेट्रोल को, लिकर को, रियल एस्टेट को, इन सब को अपनी जीएसटी की दरों में ला सकें, जीएसटी के उस फ्रेमवर्क में ला सकें। जब आपने बढ़ाया था तो आपने कूद करके कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को ये करेंगे। 55 लाख करोड़ रुपया आप इससे वसूल चुके हो। 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद आप कह रहे हो कि अब जो है हमने सस्ता कर दिया। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जो फिनिश गुड्स है उनके ऊपर आपने 5% कर दिया, जो उसका रॉ मटेरियल है उस पर आपने 18% कर दिया। ये जो 12% का गैप, 13% का गैप है, इस गैप का क्या होगा? इस गैप को कौन भरेगा, किस तरह भरा जाएगा? जीएसटी के बाद आपको मालूम है लाखों एमएसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो गया। कोविड के समय 50% एमएसएमई खत्म हो गया था। आज मोदी बोल रहा है एमएसएमई हमारा सबसे अच्छा है। एक ज़माने में हमारे इनकम का टॉप में रहता था, तो किसके वजह से टॉप से नीचे चला गया? एमएसएमई एक ज़माने में 14 के पहले तो भारत का आर्थिक बुनियाद का बैकबोन था। तुम्हारा राज में एमएसएमई खत्म हुआ था। जीएसटी के स्लैब्स में इतना सुविधाजनक बनाना और जनता को उसका सीधा लाभ देना, और 98% वस्तुओं पे जिस तरीके से जीएसटी कम हुआ है, उसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचने वाला है। हर वस्तु जो कि एक आम जन की ज़रूरत की वस्तु थी, वो उसको कम रेटों पे मिलेगी। दिल्ली राज्य की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबके लिए एक सामान्य टैक्स होगा, और ये बिल्कुल सच से परे है। आज भी आपको ध्यान होगा कि किस तरह रशियन ऑयल का फॉर एग्जाम्पल पूंजीपति उसको खरीदकर ओपन मार्केट में बेचकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं, पर कैसे हमारी सरकार ने उनको विंडफॉल टैक्स देने से बचा लिया। उस पे टैक्स नहीं दे रहे वो उस मुनाफे पे, और उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है।
इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है, ये हम सबको पता है, और आज भी वो जीएसटी के दायरे में नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि नवरात्रों की पहली दिन सूर्य उदय से न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होंगे और इस बदलाव से एक नया पर्व यानी जीएसटी से बचत उत्सव, जिससे लोगों की बचत बढ़ेगी और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। ये परिवर्तन विशेष रूप से गरीब, मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला है। त्योहारों के मौसम में दीपावली से पहले नवरात्रों में ही बड़ा धमाका और मुंह मीठा होने वाला है।